देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और इस बीच यूपी के रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को एक और झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर हथौड़ा चल सकता है। जिला कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी फरीक की अपील खारिज कर दी है। 2019 का एसडीएम कोर्ट का हुक्म माना जाएगा। जिला कोर्ट के मुताबिक एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को हटाने के अहकाम दिए थे। इल्जाम था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वो पीडब्ल्यूडी की हैं, जिन्हें गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के अहकाम भी दिए गए थे। इस मामले में आजम खान की जानिब से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने आजम खान की अर्जी खारिज कर दी थी और साथ ही उन्होंने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अब एसडीएम कोर्ट का हुक्म माना जाएगा और जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूट सकता है। रामपुर में ये मानते हुए कि वो उसी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, सरकार में निहित हो गई है, उस पर गेट लगाकर पब्लिक का रास्ता इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। उस गेट के हटाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट मोहम्मद आदम खान और यूनिवर्सिटी दोनों की तरफ से अपील फाइल की गई थी। ये दोनों अपीलें आज खारिज कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट महोदय के, और नीचे का ऑर्डर ये खारिज। और हमारे साथ ही उवैस अली मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। तो उवैस, एक और झटका मिलने को तैयार है आजम खान को। जिला अदालत ने अब जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर हथौड़ा चलाने के लिए कहा है। ये जरा कौन सा पहलू है, तफसील से बताइए इस पूरे मामले का। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि 2019 में आकाश सक्सेना जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एसडीएम सदर के यहाँ पर प्रकाश तिवारी के यहाँ पर एक याचिका दायर की थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने जब बात दाखिल किया था तो उन्होंने कहा था कि आजम खान की जो भूमि है, ये जो जमीन है जिस पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ये पूरी तरीके से अवैध है और इसमें सरकारी जमीन के साथ बड़ा गोल मटोल किया गया है। तो वहीं एसडीएम तिवारी ने, जो सदर है रामपुर के एसडीएम तिवारी तत्कालीन सदर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने उसको पूरी बात को सुना था। सुनने के बाद 2019 में इस पूरे प्रकरण के लिए जब बात को सुना गया तो आजम खान को बड़ा झटका दिया था और साफ तौर पर कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी का गेट है इसको तोड़ दिया जाए। तभी इसी आदेश के खिलाफ जो है डीजे के यहाँ पर आजम खान पहुंचे थे। जिला जज के यहाँ पर उन्होंने याचिका दायर की थी और स्टे की मांग की थी, लेकिन स्टे तो उनको मिल गया था। स्टे के बाद लगातार जो कार्रवाई चल रही थी, उससे लगातार 2 साल से सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर के आज बड़ा झटका भी आज जिला जज की ओर से दे दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो दरवाजा है, जो गेट है, इसके ऊपर हथौड़ा चलेगा, इसको बुलडोजर चलेगा और इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ये भी आदेश अभी तक आदेश के अंदर जारी किया गया है, इसको भी अभी गोपनीय रखा गया है कि कब जो आदेश जारी किए जाएंगे, कब इस पर हथौड़ा चलेगा और जो निर्माण कार्य जितने भी किए गए हैं उनको लेकर के किस तरीके की नई प्रतिक्रिया बनेंगी, नई प्रक्रियाएं होंगी और कब तक इस पे जो हथौड़ा है वो बजने की तैयारी अब आजम खान की और यूनिवर्सिटी ओर से की जा रही है। लगातार पूर्ण रूप से मामले को लेकर के जिला अधिकारी ने भी अपने कई साक्ष्य उपस्थित किए थे। हालांकि लगातार आजम खान के जो नए मामले हैं वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और लगातार आजम खान को कोर्ट से भी अब राहत नहीं मिल रही है। उनको बड़े बड़े शुक्रिया वैसा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।